अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद द स्टडी। दोस्तों, दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 11 सेशन। इसमें हम बात करेंगे बेसिक आइडेंटिटी। मैंने बताया था आपसे कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से एसएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लेवल वाइज डिस्कस किया है। तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 मतलब पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे देख लें कि मैंने लेवल से स्टार्ट किया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऐड नहीं हो पाए तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ आप मैसेज करके आप मेरे स्टडी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो उससे बिफोर क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं आपको बेसिक आइडेंटिटी फिर अगेन एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ कि बेसिक आइडेंटिटी होती क्या है। तो फर्स्ट होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1। सेकेंड बेसिक आइडेंटिटी मैंने बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड बेसिक आइडेंटिटी बताया था तुमको कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटी थी। इसके यूज पे बहुत सारे चीज़ें हमने पढ़ा था कि सेक थीटा माइनस tan थीटा तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, एक और चीज़ बताया था कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तुम्हारा हो जाता है 1 डिवाइडेड, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। फिर अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और बताया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो, साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। फिर यहाँ से मैंने बोला था कि अगर इसको से इधर ले के जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तुम्हारा हो जाएगा 1। उसी तरह इसको इधर लेके जाओ तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तुम्हारा हो जाएगा 1। तो ये बेसिक आइडेंटिटी आपको इतने पता होनी चाहिए। हम चलो देर नहीं करते, हमें क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाते हैं। ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व कैसे करें। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है कि सोल्व इसको कैसे करें, तो कैसे करें। देखो अब इतने ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर लिया है कि अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स को सॉर्ट करेंगे। ये देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, देखो जब भी आप ले जाओ, देखो कॉस थीटा साइन थीटा के अपोजिट हो मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, देखो ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर है बात। और ये भी ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, देखो सेक ऊपर जाके क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ भी देखो इस वाले पार्ट में देखो और इस वाले पार्ट में देखो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या है कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। मैं अब डायरेक्ट आपको कराने जा रहा हूं क्योंकि यार आप जब तक 2 से 3 सेकंड में आप नहीं क्वेश्चंस को बनाते हो तब तक आपको प्रॉब्लम्स होगी। देखो इसमें भी साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इसमें भी कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, दोनों कॉमन हो गया। अब नीचे का एलसीएम भी साथ में करते हैं। एलसीएम देखो अब बचा क्या, नीचे सिर्फ ये बचा। क्लियर है बात, ये तो ऊपर चला गया है। ठीक है, इसको काट दो, ये भी ऊपर चला गया, बचा ये। अब ये बताओ साइन ए माइनस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया। ठीक है, एलसीएम हमने लिया। अगर एलसीएम ये लेंगे, इन दोनों का एलसीएम यही दोनों लिख दे सकते हैं। अब ये बताओ ये तो कैंसिल हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाके सेम टर्म है, यानी क्या बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का तुम्हारा क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लो। अब ये बताओ अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला चीज फिर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी तुम्हारा क्या बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से। और देखो यहाँ जो टर्म है, यहाँ अगर ये बताओ इसको हम साइन कॉस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस, ठीक है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, फिर हम नेक्स्ट और भी सॉर्ट करना चाहते हैं। देखो जैसे हमने, अगर कोई किसी को नहीं पता तो मैं अलजेब्रा में आपको पढ़ा चुका हूं। अलजेब्रा में क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये अलजेब्रा मेरा पार्ट 1 देख लें, उसको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो अब ये बताओ, ये देखो सिंपल सा चीज, ये a है और ये b है, a प्लस बी
का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट ये वाला टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। इधर देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर a इंटू क्या कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 2a प्लस a स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर a, ठीक है। इंटू यहाँ का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ये बन जाएगा क्या तुम्हारा साइन स्क्वायर a माइनस क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब ये बताओ, देखो ये साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a साइन a स्क्वायर में कैंसिल हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी इक्वल टू, ये वो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो सिर्फ 2 रह गया, यानी देखो ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि देखो 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब नीचे तुम्हारा बचा क्या, सिर्फ ये साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आंसर आ गया तुम्हारा 2। तो मतलब इतने बड़े क्वेश्चन को आप जितना मैक्सिमम कम मतलब आप स्टेप्स करना चाहते हो उतना कम में, क्योंकि विदाउट पेन एंड पेपर सोचो यार, ये तो मैं आपको बताने के लिए किया, अदरवाइज ये भी नहीं करता, ये वाला भी स्टेप नहीं करता, डायरेक्ट हम ये स्टेप्स पे आते। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम के होते हैं बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है, क्या हमें पता है ना कि tan और सेक में रिलेशन होता है, तो क्या अब आइडेंटिटी हम पढ़े हैं कि देखो आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये बताओ हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, अगर इधर भी 1 जोड़ते हैं तो इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है बात। अगर इसको 1 जोड़ते हैं तो ये तुम्हारा चेंज होके किस में चला जाएगा, देखो अभी सेक स्क्वायर थीटा इस फार्मूला से, ठीक है। और इधर 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 ऐड करोगे 1 क्या हो जाएगा 2, क्लियर है बात। तो ये तुम्हारा देखो सेक स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर। अब हमें चाहिए पहले चाहिए सेक थीटा, तो हम सेक थीटा कर लेते हैं। तो सेक थीटा हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस ई स्क्वायर पे पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2, क्लियर है बात। ये तो हमारा ये चीज हमने इसकी चीज के हमको कर ली। अब ये देखो इधर हम क्या कुछ सोल्व कर सकते हैं, जैसे देखो सेक थीटा को हम ऐसे ही लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा, देखो tan क्यूब थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा एक लिख सकते हैं क्योंकि पावर ऐड हो जाएगा, इंटू क्या कोसेक थीटा, ठीक है। अब ये बताओ सेक थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब साइन देखो साइन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ फिर मैं बता रहा हूँ साइन थीटा होता है तुम्हारा 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब ये बताओ ये ऊपर जाएगा, देखो सिंपल सा चीज, अगर ये ऊपर जाएगा कोस थीटा में क्या बदल जाएगा सेक में सेक थीटा यहाँ भी है सेक थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा कॉमन कर लो, सेक थीटा कॉमन किए तो बन जाएगा इधर क्या बच जाएगा 1 और इधर क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है बात। तो अब देखो सेक थीटा ये भी क्या होता है तुम्हारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा पावर ऐड हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। तो हमें वैल्यू चाहिए सेक क्यूब थीटा की, हमें सेक थीटा की वैल्यू आ चुकी है ना, तो देखो सेक क्यूब थीटा करेंगे, सेक क्यूब थीटा पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस ई पे पावर 1/2 तो पहले से था, पावर एक क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब ये कौन सा है 2 माइनस ई स्क्वायर पे पावर 3/2, ऑप्शन कौन सा हो गया डी। तो इस तरह से ये भी एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप जितना मैक्सिमम कम स्टेप्स लिखने की कोशिश करो। अगर ये मेरे को क्वेश्चन बनाना होता तो मैं ये भी स्टेप्स नहीं करता, डायरेक्ट मैं सेक थीटा यहाँ से लिख देता और यहाँ सब ये सब चीज़ें स्टेप्स तो करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम यहाँ वाले स्टेप से करते, ठीक है। तो आप जितना स्किप करने की कोशिश करो स्टेप्स को, मतलब जितना कम लिखने की कोशिश करो विदाउट पेन एंड पेपर, जितना आप कर सकते हो उतना स्टेप्स अपने माइंड में करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4
5। अब ये बताओ tan थीटा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर है बात। एक तो देखो इसमें मैं मेथड 2 बताता हूँ। मेथड 1 की अगर tan थीटा, देखो tan थीटा क्या होता है P/B होता है, तो h की वैल्यू निकाल दोगे। h की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है बात। यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 25 + 16, ठीक है, 25 + 16 जितना भी होता है, ठीक है। हमने एक तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कर रहा है 25 + 16 कितना होगा, देखो 6 × 5 = 11, 2 × 1 = 3 = 4, ठीक है। इस तरह से h की वैल्यू रख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम से। एक तो फिर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है तुम्हारा P/H और कॉस थीटा होता है B/H। इसकी वैल्यू रख के तुम आसानी से निकाल सकते हो। बट क्या हम और भी शॉर्ट तरीका कर सकते हैं, एस कर सकते हैं। ये बताओ, हम tan थीटा की वैल्यू हमारे पास पता है, क्लियर है बात, tan थीटा की वैल्यू पता है। अब साइन थीटा और cos थीटा दिया हो, क्या कुछ बन सकता है। अगर हम देखो ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो बोथ साइड cos थीटा से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा हमारा काम, एस हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, देखो 5 × साइन थीटा अपॉन डिवाइड करना है ना, अंश और हर में डिवाइड करना है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ, साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस थ्री cos थीटा अपॉन cos थीटा। हम क्या कर रहे हैं, सभी जगह क्या कर रहे हैं, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 × साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये बताओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। अब ये बताओ साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। 5 × tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 × 4/5 प्लस 2। देखो 5 से 5 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 से 5 कैंसिल, 4 2 कितना हो गया 6, तो 1/6 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब इस तरह से मेथड 1 से भी कर सकते थे आप, बट थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता मेथड 1 से, क्योंकि देखो tan थीटा होता है 4/5। अब h निकालोगे 25 + 16 कितना हो गया √41। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अलग निकालो, P/H cos थीटा सभी की वैल्यू पुट कर दो। तो हम मेथड 2 प्रेफर करेंगे एक लाइन में क्वेश्चंस को सोल्व करने की। अगर मेरे को ये क्वेश्चंस करना होता तो देखो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करता, क्योंकि डायरेक्ट में लिखता कि cos थीटा से डिवाइड करेगा ये साइन थीटा और ये कैंसिल हो जाता, इधर भी कैंसिल, यानी कि डायरेक्ट में लिखता 5 × cos 4/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 × 4/5 प्लस 2, ये कर देता है ये कैंसिल, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 6, ये तुम्हारा क्या कर देता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि tan थीटा = 4/3 दिया हुआ है। और देखो ये भी मैं बोलता हूँ ना, एसएससी एग्जाम्स में इतने रिपीटेशन होते हैं। एक तो मेथड 1 है कि आप tan थीटा को P/B मान के इसकी वैल्यू निकालो, साइन थीटा को P/H मान के वैल्यू निकालो, यहाँ से h निकाल लो, फिर cos थीटा होता है तुम्हारा B/H। एक तो मेथड ये है ट्रेडिशनल मेथड। मेथड 2 हम क्या करते हैं, देखो हमें tan थीटा बनाना है, अगर साइन थीटा अपॉन cos थीटा सेम प्रीवियस जैसा, तो डायरेक्ट हम इसको लिख दें। देखो साइन थीटा डिवाइड करेंगे बोथ साइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोथ साइड से डिवाइड करेंगे क्या cos थीटा से, तो देखो ये बन जाएगा 3 × tan थीटा, 3 × tan थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/3, और ये तो क्या cos थीटा बाई cos थीटा डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी 3 × 4/3 माइनस 2। अब देखो ये बताओ कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 6, नीचे कितना बचा 2, यानी आंसर कितना हो गया 3। अब ये कुछ लोग बोल रहे थे कि सर 1 सेकंड में क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा, देखो क्यों नहीं बन जाएगा। 3 × 4/3, देखो हम ओरली कैसे करते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर क्या करते हैं, माइंड में सोचते हैं cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो 3 × 4/3 यानी कि 3 + 2 कितना हो गया 5, 3, ठीक है 3 × 4/3 यानी सिर्फ क्या बचा तुम्हारा, नीचे भी 4 बना, 4 बच, ऊपर 6 बच, देखो 3 × 4/3, 3 3 कैंसिल, 4 + 2 6, और इधर 4 - 2 कितना हो गया 2। सिर्फ डायरेक्ट लिखते 4 + 2 4 - 2, यानी कि तुम्हारा क्या 6/2 यानी कि 3, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि cos अल्फा बाई साइन बीटा = n, साइन अल्फा बाई cos बीटा = m, तो cos² बीटा, यानी कि हमें अल्फा, देखो वैल्यू पूछ रहा है cos
स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि हमें अल्फा को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट मतलब हटाना पड़ेगा। तो देखो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा n साइन बीटा, ठीक है। सेकेंड हम करते हैं उसी तरह, सेकेंड को भी ब्रेक करते हैं, साइन अल्फा तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा तुम्हारा m कॉस बीटा, ठीक है। अब ये बताओ इसको हम अल्फा को एलिमिनेट करना है, हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या होता है 1, क्लियर है, सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं कितनी बार बता चुका हूं। तो अभी देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, 1 का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब बोथ साइड करो, वो भी बोथ साइड, तो ये बताओ ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, एलएचएस की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 तुम्हारा बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये बताओ हमें 1 तो ऐसे ही रहने देते हैं, हमें क्या साइन, देखो हमें आंसर में क्या चाहिए, आंसर में चाहिए सिर्फ कॉस स्क्वायर बीटा, तो हम n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, क्लियर है बात। अब ये बताओ देखो 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये बताओ 1 इसको इधर लेके जाओ माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से ये इसमें और इसमें क्या कॉमन हो रहा है, देखो इसमें और इसमें कॉमन हो रहा है कॉस स्क्वायर बीटा, तो पॉजिटिव वाला को m स्क्वायर पहले लिख लो, नेगेटिव वाला को बाद में लिख लो n स्क्वायर। तो देखो कॉस स्क्वायर बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही तुम्हारा तो पूछ रहा है। अब कौन सा ऑप्शन होगा, देखो 1 माइनस n स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा कर रहा है, यानी अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे फर्स्ट वाले से, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा a कॉस बीटा, क्लियर है बात। सेकेंड वाले से तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा b साइन बीटा। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, उसमें कॉस स्क्वायर बीटा पूछा था, इसमें साइन स्क्वायर बीटा पूछ दिया। हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1 और इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब ये कैसे आया है इतना, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्रीवियस क्वेश्चन देख सकता है। अब जैसे देखो 1 इज इक्वल टू, हमें इस बार साइन स्क्वायर बीटा यानी कॉस स्क्वायर बीटा को भी चेंज करना पड़ेगा, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा होता है 1। अगर तुम्हें कॉस स्क्वायर बीटा लिखना है तो इसको इधर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई करो 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, रुक जाओ एक सेकेंड इरेज कर लेने दो, देखो मल्टीप्लाई कर दिए हम, ये मल्टीप्लाई करो सिंपल a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, क्लियर है बात। अब इसको इस साइड लेके जाओ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनमें दोनों में कॉमन कर लो साइन स्क्वायर बीटा हमने कॉमन कर लिया, तो ये पॉजिटिव वाला पहले लिख लो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्लियर है बात। तो अब देखो साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड में चला जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो क्या ये ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है, दोनों साइड माइनस निकाल लो नोमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आंसर। तो ये कौन सा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरह से आप जितने भी एसएससी एग्जाम्स के क्वेश्चन लगा सकते हो आप लगाना स्टार्ट कर दो। कुछ पार्ट्स और रह चुके हैं जो मैं 5-6 पार्ट में वो भी कंप्लीट कर देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जितने आप शेयर करेंगे हो सकता है किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रॉब्लम तो उसकी भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है आपकी वजह से। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।